नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सी चर्चा हो चुकी हैं, लेकिन आज लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा के बाद जिस दल के पास सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में है वो दल बसपा है, अर्थात बहन जी की पार्टी, मायावती की पार्टी। काशीराम के संपर्क में आने से बाद जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और अर्श से फर्श शिखर तक पहुंची, उनका राजनीति का शासन तरीका सबसे अलग रहा। कठिनाई झेली, नीचे से बढ़ी, ऊपर तक पहुंची। 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से 20 मार्च से प्रथम चरण की अधिसूचना भी जारी हो गई है। नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है। कुछ दलों ने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, कुछ दल अभी इंतजार कर रहे हैं। उसी क्रम में मायावती भी है, बसपा भी है। प्रथम चरण के मतदान में जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से 2019 के चुनाव में मायावती ने 3 सीटें जीती थी। उस समय सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था। एक समय था, कहा करते थे लोग, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। फिर एक दौर आया, बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी। बुआ और बबुआ की जोड़ी भी चली, वो अलग बात है। बबुआ 5 कदम चला और बुआ 10 कदम चली। जिसके पास जनाधार खोने का डर था वो बढ़ गया और बबुआ पिछड़ गया। उसके बाद बबुआ को बुआ धोखा देकर आगे निकल गई। खैर, हमको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, हम आगे की बात करते हैं। आज मायावती ने निर्णय लिया है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ना वो एनडीए में जा रही हैं और ना इंडी गठबंधन में जा रही। उससे कहीं ना कहीं कुछ हो ना हो, लेकिन मायावती के प्रत्याशी घोषणा पर सबकी नज़र बनी हुई है। क्योंकि किसी का खेल मायावती जी बना सकती हैं तो किसी का खेल बिगाड़ सकती हैं। उनके प्रत्याशी ही डिपेंड करते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले बसपा का प्रत्याशी है, उसके मद्देनजर प्रत्याशी उतारा जाए। इसी क्रम में चंद्रशेखर रावण भी हैं। अच्छा, इधर कुछ समय से देखा गया है कि मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद को भी राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहती हैं। और उम्मीद है, सूत्रों की वजह से ऐसी भी खबर आ रही है कि इस बार के चुनाव में भतीजा आनंद भी हो सकता है किसी क्षेत्र से लोकसभा पहुंचने का प्रत्याशी बने और चुनाव का आनंद ले। खैर, ये तो घोषणा के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आनंद जी कहाँ से आनंद लेने के इच्छुक हैं और मायावती जी उन्हें कहाँ से आनंद दिलाना चाहती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक आज प्रथम चरण का अधिसूचना जारी होने तक मायावती जी लगभग शांत सी हैं। ये थोड़ा संशय होता है कि आखिर चाहती क्या है। कुछ दल उन्हें कहते हैं कि भाजपा के साथ मिली हैं। कुछ क्या आरोप लगाते हैं, जब तक वो खुल के नहीं आते। जहां तक मायावती का सवाल है, इससे पहले के चुनाव में मायावती लगभग एक वर्ष पहले लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर देती थी। उनके कोऑर्डिनेटर प्रत्याशी क्षेत्र में अपने काम करते थे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी है कि प्रत्याशी तो दूर की कौड़ी है, मायावती के कार्यकर्ता भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि बाकी दलों में संशय है। मैं ज्यादा दूर न जाते हुए राजधानी लखनऊ की बात करता हूं। राजधानी लखनऊ से भी लोगों की टकटकी मायावती पर टिकी है कि मायावती किस प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। मोहनलालगंज हो या लखनऊ, वैसे लखनऊ तो हमेशा से
भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन मोहनलालगंज सीट सस्पेंस में रहती है। अब देखना यह है कि मायावती इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से किसे प्रत्याशी बनाती है, किस वर्ग से बनाती है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मायावती का शांत होना बाकी दलों के लिए संकट उत्पन्न करता है। अब देखना यह है कि प्रथम चरण की अधिसूचना जारी होते कितनी जल्दी मायावती अपने प्रत्याशी घोषणा करती हैं और किसे बनाती हैं, ये वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से मायावती का शासन रहा है उससे लोग आज भी याद करते हैं, उनके कामों को लोग याद करते हैं, और उनकी डिसीजन जो थी, पद्धति जो थी, वो सबसे डिफरेंट थी। अब 2024 के चुनाव में देखिए मायावती क्या रोल लेता है और कैसे वो शिखर तक जाती हैं, किस दल से मिलती हैं। उनसे जब भी पूछा जाता है गठबंधन के बारे में तो साफ साफ मना कर देती है, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, अकेले चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चुनाव के बाद की जब बात आती है तो उनके दबे मन से कहीं निकल जाता है कि वो एनडीए का सपोर्ट कर सकती हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।